नमस्कार दोस्तों, तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिर वही एक प्रोटोटाइप जिसमें बीएससी नर्सिंग में आपके 24 क्वेश्चन लगभग आते हैं। लगभग क्या 24 ही आते हैं और एक प्रोटोटाइप है। हम देखते हैं कि कैसे मतलब किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास मैं शुरू करूँ तो 2 लाइनें तुम्हारे लिए लेके आया हूँ मैं आज कि टूटेंगी तलवारें तुमसे लड़कर दुश्मन के तरकस होंगे खाली। टूटेंगी तलवारें तुमसे लड़कर दुश्मन के तरकस होंगे खाली। बेखौफ लड़ो मैदान जंग में जाकर, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। तो भैया शुरू करते हैं। ये 1 घंटे की क्लास आपका आने वाला भविष्य बेहतर कर सकती हैं। बस एक छोटी सी गुजारिश है कि ध्यान से और पूरे अटेंशन के साथ इसको पढ़ा जाए, क्योंकि याद रखना, कहते हैं कि जो भगवान होता है ना, वो सब कुछ देखता है, उसके सीसीटीवी कैमरे से कोई बच नहीं सकता। तो आप वाकई स्ट्रगल कर रहे हैं या स्ट्रगल का नाटक कर रहे हैं, आप वाकई हार्ड वर्क कर रहे हैं या हार्ड वर्क का नाटक कर रहे हैं, तो दिल से करिएगा जो भी करिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की वही छोटी सी गुजारिश। पहला प्रश्न आपके सामने आता है कि व्हाट इज अ नाउन। नाउन क्या है? वाह, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, बच्चों वाला, LKG UKG वाला क्वेश्चन है भैया। क्या कि भैया नाउन क्या है। अब नाउन की डेफिनेशन क्या है भाई? अगर ध्यान से देखा जाए, ध्यान से समझा जाए तो नाउन क्या है? एक डिस्क्राइबिंग वर्ड? नहीं। एन एक्शन वर्ड? नहीं। पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया? या डिवाइडिंग वर्ड? नहीं। तो आपका सही जवाब कौन सा हो गया? सी फॉर चेन्नई। सर क्या इस तरह के हलवा क्वेश्चन आएंगे? मेरे बच्चे 10+2 का एग्जाम है, रॉकेट साइंस है। नहीं तो कुछ देखो, तुम्हें जो मेडिकल जो बनना है, जो आपको एक मेडिकल सेक्टर में जाना है, जो आपको नर्स बनना है या वार्ड बॉय बनना है, जो भी बनना है, तो वहाँ पे आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री का काम बहुत पड़ेगा। मेरा जो काम पड़ेगा वो केवल जो तुम ये पढ़ोगे उसका माध्यम होगा। जो मेडिसिन्स होंगी वहाँ इसको समझना होगा। और देखो, जो कम्युनिकेशन होता है ना, पब्लिक सेक्टर में बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे हो तो यकीन मानिए आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, लोग आपको पसंद बहुत करेंगे। डॉक्टर वो अच्छा नहीं है जिसके पास अच्छी प्रैक्टिस है, डॉक्टर वो अच्छा है जिसके पास प्रैक्टिस तो अच्छी है, साथ में मरीज के साथ, पेशेंट के साथ उसका व्यवहार अच्छा है, बातचीत अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, वो व्यक्ति ज़्यादा आगे जाता है। तो शुरू करते हैं। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं रहते हैं, ठीक है ना। फिर उनके पूछने पर भी डिपेंड है, मूड पे भी डिपेंड है। भाई जो एजेंसी है, जो पेपर बना रहे हैं, पता लगा पत्नी से झगड़ा करके आया तो भाई पूरा फ्रस्ट्रेशन पेपर में निकाल देगा वो बंदा, है ना। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। भैया इसमें नाउन ढूंढो। तो द सन, एक तो देखो ये सन आपका नाउन है, ठीक है ना। सेट्स ओवर द हॉरिजॉन, हॉरिजॉन ये तो गलत लिखा है थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है ना। देखो आर्टिकल जो द लगा है तो ये भी नाउन के साथ ही होता है, ये द लगा है तो ये भी नाउन होगा, ये भी नाउन होगा। तो इसमें क्या है कि हम जो पहला है उसी को टिक करके चले आएंगे, किसको? द सन को। तो सन इसमें नाउन हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपने। अच्छा, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है विच इज अ प्रॉपर नाउन। भाई प्रॉपर नाउन वही नाउन होता है जिसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर बना होता है। प्रॉपर नाउन वही होता है जो पर्टिकुलर नेम होता है, पर्टिकुलर नेम की बात करता है। जो किसकी बात करता है? पर्टिकुलर नेम की बात करता है। तो आप लंदन को कर दीजिए, लंदन इज ए प्रॉपर नाउन। रिवर और टाउन ये कॉमन नाउन होते हैं, काऊ कॉमन नाउन होते हैं। नाउन का मतलब नाम होता है मेरे भाई, नाउन जो होता है वो नाम, और प्रॉपर नाम का मतलब जैसे मेरा नाम अनिरुद्ध पटेल है, मेरे बाद भी तो पढ़ाते हैं लोग, उनका नाम अनिरुद्ध नहीं है, उनका नाम राजवीर सर है, उनका नाम कुछ और है ना। सबके अपने अपने जो नाम होते हैं। जैसे इस समय मैं विवेकानंद के लिए पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो आप। वैसे ही बहुत सारे कोचिंगे हैं, सबके अपने अपने नाम हैं। तो जो अपने अपने नाम हो, जैसे तुम्हारा नाम अपना जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, समझ गए। और कॉमन नाउन वो नाम होते हैं जो किसी क्लास को दिखाते हैं। सॉरी। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है क्या? इन द सेंटेंस द चीयरफुल चिल्ड्रन प्लेड इन द साउंड लिखा हुआ है। इसमें कहता है
कि व्हाट इज द नाउन, इसमें नाउन कौन है। चीयरफुल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कर दो, चिल्ड्रन आपका नाउन है, समझ गए क्या है चिल्ड्रन। प्लेड इन द साउंड लिखा हुआ है तो यही कर दीजिए, सेंटेंस में चिल्ड्रन है, पार्क थोड़ी लिखा है यहां पे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। प्लेड आपका वर्ब है, ठीक है, चीयरफुल आपका एडजेक्टिव है। आज के बाद कोई ऐसा शब्द लिखा मिल जाए जिसमें फुल जोड़ा गया हो, आमतौर पे एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद में क्या होता है, अब जैसे दूसरा वर्ड है, जैसे किसी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस लगा हो, एल ई डबल एस लगा हो, है ना, ये क्या होते हैं, आई सी लगा हो, वो एडजेक्टिव होते हैं। एक्चुअल में फुल क्या होता है, जब किसी वर्ड के साथ जुड़ता है तो उसका एक एल खत्म हो जाता है, एक एल यहां से चला जाता है, एक एल इसमें नहीं रहता, सिंगल एल बचता है, ठीक है ना, ऐसे करके एक एल बचता है ऐसे। तो जिनके साथ लगा होता है वो एडजेक्टिव होते हैं। और ये आपका जो है प्लेड आपका वर्ब है, वर्ब, इसे हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म कहते हैं, जिसे ग्रामर में हम पास्ट वर्ब कहते हैं, पास्ट वर्ब, जिसका यूज पास्ट टेंस के अंदर खूब होता है। अगला क्वेश्चन आता है 76 के बाद 77। आई लव टू ईट फ्रेश फ्रूट्स लिखा हुआ है, इसमें आपको कॉमन नाउन ढूंढना है। तो आप क्या कर दीजिए, आई तो प्रोनाउन है, लव आपकी वर्ब है, टू ईट भी वर्ब है, फ्रेश फ्रूट्स आप कर दीजिए। आमतौर पे फ्रूट होता है, फ्रूट्स नहीं होता। एक जो फ्रूट होता है जिसे हम खाते हैं, और एक जो फ्रूट्स होता है ये होता है कर्मों का फल, कर्म फल होता है। तो जब भी खाने वाला फल हो उसके लिए फ्रूट लिखना, फ्रूट्स जनरली मत लिख देना। तो यहां थोड़ा सा मिस प्रिंट मानना जा सकता है, ये हम फ्रूट कर लीजिए आप इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज हैप्पीनेस। लो जी कर लो बात भैया, ये किस तरह का नाउन है हैप्पीनेस। आज के बाद कोई ऐसा वर्ड हो जिसके लास्ट में सिप आया हो, कोई ऐसा वर्ड हो जिसके लास्ट में हुड आया हो, कोई ऐसा वर्ड हो जिसके लास्ट में एन ई डबल एस आया हो, समझ गए। कोई ऐसा वर्ड हो जिसके साथ में ए एन सी ई आया हो, ई एन सी ई आया हो, कोई ऐसा वर्ड हो, इन्हें अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। कौन सा नाउन कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कोई ऐसा वर्ड हो जिसके लास्ट में टी एच आया हो, ये सब अब्स्ट्रैक्ट को दिखाते हैं। तो यहां पे क्या लिखा है, हैप्पीनेस, काइंडनेस, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, गाइडेंस, गवर्नेंस, ठीक है ना, 10th 12th, विड्थ, लेंथ, स्ट्रेंथ, ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में जाते हैं, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है 78 के बाद में 79, विच ऑप्शन कंटेन्स अ कलेक्टिव नाउन। इनमें से कौन सा नाउन है जिसमें कलेक्टिव, नाउन का मतलब नाम, एक ऐसा नाम ढूंढिए जो समूह को दर्शाता हो, एक ऐसा नाम जो सिंगल व्यक्ति का नहीं समूह का होता है, उसे फ्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लॉक। माउंटेन पर्वत होता है, ऑनेस्टी ईमानदारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फायर आग है, ठीक है ना। और ये तुम्हारा फ्लॉक क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, जब एक ही जैसे, एक जैसे नाउन्स को आप कलेक्ट कर लीजिए, नाउन्स को आप गैदर कर दीजिए, तो वो क्या बन जाएंगे, वो कलेक्टिव नाउन्स बन जाएंगे। उनको एक नाम दे दीजिए, जैसे मम्मी पापा भाई बहन सब जुड़े और बन गए एक ग्रुप, इसे कहा गया फैमिली। विराट कोहली और क्या कहते हैं रोहित शर्मा और जैसे तुम्हारा हार्दिक पांड्या, ये सब लोग मिले तो एक टीम बन गई। क्या बन गई, टीम बन गई। अब जैसे आप कह सकते हो कि खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, या इस तरह के लोगों ने बनाई एक टीम, एक पार्टी बनाई, इस पार्टी का नाम रखा गया कांग्रेस। तो इस तरह के नाम जो होते हैं कलेक्टिव नाउन होते हैं। ये नाउन क्या होते हैं, ये कलेक्टिव नाउन होते हैं, समूहवाचक संज्ञा होते हैं। इसी तरीके से अमित शाह, योगी, मोदी, ये बनाए, इन्होंने मिल करके बनाई एक गवर्नमेंट। ये कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है।
एक जैसे शेर इकट्ठा होते हैं, हंस इकट्ठा होते हैं, उनके समूह को प्राइड कहते हैं। उल्लू इकट्ठा होते हैं, उल्लू जो रात में आते हैं, उनके झुंड को पार्लियामेंट कहते हैं। सुंदर सुंदर स्त्रियों के झुंड को गैलेक्सी कहते हैं। लड़कियों के झुंड को बेवी कहते हैं। चींटियों के झुंड को आर्मी कहते हैं। लुटेरों के झुंड को हम गैंग कहते हैं, गैंग। म्यूजिक के झुंड को बैंड कहते हैं, बैंड। समझ गए? तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं ये झुंड को दिखाते हैं। जैसे इस तरह के जो वर्ड हैं इनको आप लोग कलेक्टिव नाउन बुलाते हैं। तैयार रहना। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द सेंटेंस द विजडम ऑफ द एंशिएंट फिलोसफर्स रिमेन्स रिलेवेंट टुडे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था जिनके लास्ट में DOMI एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे, क्या हो जाएगा? विजडम हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? विजडम आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। फिलोसफर आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, चूंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कभी एस नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है ना। एंशिएंट आपका एडजेक्टिव है। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा? चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। जैसे ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सन। जैसे ब्रदर का प्लूरल होता है ब्रदरन, और ब्रदर्स भी होता है। दोनों के यूज में अंतर आ जाता है। ये होते हैं सगे भाई, ये होते हैं सगे भाई, और ये होते हैं सहोदर भाई। सहोदर भाई जिनके बीच में भाईचारा है। जैसे मैन का प्लूरल होता है मेन, और वुमेन का प्लूरल होता है विमेन। ईएन लगा है इनके लास्ट में, इनको प्लूरल बनाने के लिए। समझ गए मेरे बच्चे? आगे की कहानी को शुरू करते हैं, देखते हैं आगे की कहानी क्या है। आगे की कहानी आपके सामने आती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन जेंडर। लो जी, कर लो बात। कह रहे हैं ये बताओ इनमें से जेंडर, कॉमन जेंडर का शब्द बताइए। देखो बेटा, अगर हम हिंदी भाषा की बात माने, यानी अपनी मदर टंग की बात माने, अपनी अम्मा की बात माने, तो हमारी अम्मा कहती हैं कि नाउन के दो जेंडर होते हैं, एक होते स्त्रीलिंग और एक होते पुल्लिंग। पुल्लिंग, ठीक है ना। इस तरीके से हमारी इंग्लिश कंसीडर करती है। ऐसे कुछ होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे मतलब मैं क्या बताऊँ, ऐसे कुछ ऐसे लिखते हैं इसको, पुल्लिंग। संस्कृत में 3 हो जाते हैं, एक उभयलिंग हो जाता है संस्कृत में, उभयलिंग, ठीक है ना। और अंग्रेजी में एक आ जाता है जिससे हम कहते हैं, मतलब जिसका कोई लिंग ना हो। तो एक होता है स्त्री जिसे हम कहते हैं फीमेल यानी फेमिनाइन, एक होता है मैस्कुलिन, एक होता है कॉमन, एक होता है न्यूट्रल। ये आपके सामने 4 जेंडर होते हैं, फेमिनाइन, मैस्कुलाइन, कॉमन और न्यूट्रल। ये हमारी इंग्लिश मानती 4 जेंडर। जिनमें मेल आ जाएं तो इनको मेल जेंडर में रखा जाएगा। जैसे हॉर्स है, ये मेल जेंडर में आएगा। मेयर उल्टा हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना, जैसे बिच है, कुकुरिया, ठीक है ना। यहाँ पे डॉग हो गया आपके सामने। जैसे हमारे सामने टीचर हो गया, कॉमन जेंडर हो गया, ठीक है ना। और जो बेबी होते हैं न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। जैसे पेन है, ये न्यूट्रल जेंडर में आता है। बुक है, ये न्यूट्रल जेंडर में आता है। सर बेबी तो कॉमन जेंडर होगा? नहीं, हमारी इंग्लिश कहती है जो यंग वंस होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, जिनको पहली नज़र से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि मेल है कि फीमेल है, उनको इंग्लिश में न्यूट्रल में रख दिया जाता है। तो ये 4 तरह के जेंडर्स होते हैं हमारी इंग्लिश में। तो इसमें पूछा गया है कि कॉमन जेंडर कौन है, जो मेल और फीमेल दोनों को दिखाते हैं, जिनके लास्ट में ESS होता है। अभी हमने पढ़ा था NESS, वो नाउन होते हैं। ESS ये फीमेल होते हैं। क्या होते हैं? फीमेल। हमारी इंग्लिश कहती है कोई भी मेल जिसके लास्ट में OR या ER आ रहा हो। ध्यान से सुनना, ना समझ में आए वीडियो को पॉज कर लेना, रिवर्स कर लेना, स्पीड घटा लेना, आराम से सुनना। जब भी कोई पुरुष बिरादरी जिसके लास्ट में OR या ER आ रहा हो, OR आ रहा हो या
ई आर आ रहा हो, ओ आर में क्या करना है, ओ आपको हटा देना है, ओ आपको हटाना है, ई लगा के डबल एस जोड़ देना है। ई आर में क्या करना है, ई हटाना है, आर के बाद में ई लगा के डबल एस कर देना है। तो ओ आर में आर ई डबल एस, ई आर में आर ई डबल एस हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखना, तो ये चीज आपको समझनी है। अब यहाँ पे देखो टीचर, वेटर, एक्ट्रेस और वेट्रेस ये लिखे हुए हैं। अब इन्होंने पूछा है कि कॉमन जेंडर कौन सा है, जो मेल और फीमेल दोनों को दिखाता है, वो टीचर होता है। कौन होता है, टीचर। एक्ट्रेस एक्टर की महिला होती है, पत्नी होती है, एक्ट्रेस फीमेल होता है। यहाँ पे वेट्रेस वेटर का फीमेल होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया पुरुष, ये हो गई स्त्री, ये हो गई स्त्री, और टीचर जो होता है ये महिला भी होती है, पुरुष भी होता है। समझ गए बेटा, तो इसको कॉमन जेंडर में रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, ऋतु इज मोस्ट अट्रैक्टिव गर्ल इन फैमिली। अब कह रहा है इसमें उचित आर्टिकल फिल करिए। आर्टिकल हमें गर्ल के लिए लिखना है, लेकिन गर्ल के पहले लिखा मोस्ट अट्रैक्टिव, जो होता है सुपरलेटिव डिग्री। कैसा डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, जिसका यूज होता है दो से अधिक में चुनाव करने या दो से अधिक में तुलना करने पर। और ये जो ऋतु है इसका चुनाव इस पूरे परिवार में किया गया है। परिवार मतलब लोगों का समूह होता है, इस पूरे समूह में ऋतु सबसे ज्यादा एक्टिव गर्ल है, मोस्ट एक्टिव गर्ल है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, दा लगा देंगे। और किस परिवार में, इस परिवार में, तो क्या लगा देंगे, दा। तो यहां पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा, ये तो कभी हो नहीं सकता, ये भी कभी हो नहीं सकता, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। देखो ए होता है किसी परिवार में, अगर कहोगे ऋतु किसी परिवार में सबसे ज्यादा एक्टिव लड़की है, या कह दोगे ऋतु इस परिवार में सबसे ज्यादा एक्टिव लड़की है, तो इस परिवार में तो द फैमिली, और किसी परिवार में तो आ फैमिली। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पे बेहतर है कि इस परिवार का सेंस ले लीजिए। अगला 84 नंबर, 84 ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, से कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक फ्रेज लिखा है, उस आदमी को क्या कहते हैं जो रिगार्ड करता है, मान लेता है होल वर्ल्ड, पूरे परिवार को, अपना ही देश अपना ही परिवार। इसे वसुधैव कुटुंबकम को जो मानता है, जिसे लगता है कि वसुधा अर्थात पृथ्वी, कुटुंबकम माने परिवार है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कोस्मोपोलिटन, विश्व प्रेमी। पैट्रियट होता है देश प्रेमी, नेशनलिस्ट होता है राष्ट्रवादी, और मेट्रोपॉलिटन यहाँ पे होगा नहीं, तो कौन सा जवाब आएगा, आएगा कोस्मोपॉलिटन। इसे कहते हैं विश्व प्रेमी। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विश्व प्रेमी। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो जैसे अगला क्वेश्चन आता है 85 नंबर, 85 कहते हैं क्वेरीड का मतलब क्या होता है। क्वेरीड का मतलब होता है खर्च कर देना, खर्च किया हुआ, या यूं कह दिया जाए कि निकाला हुआ, या कहीं से अब्जॉर्व किया हुआ, या कहीं से पूरी तरीके से विशुद्ध करके बाहर किया हुआ, उसे एक्सट्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, उसे एक्सट्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, अगला क्वेश्चन क्या है, 85 के बाद 86 आता है, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। कहते हैं इसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाइए। क्या बनाइए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाइए। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाइए। क्या बनाइए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाइए। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या करना है, आर की जगह कर दीजिए हैड, और हैड के साथ कर दीजिए बीन, बस इतना कर दीजिए। तो बॉयज हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। देखो चूंकि कॉन्टिन्यूअस का मतलब है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस कोई भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पे थोड़ा सा, हालांकि मैंने करेक्शन भी करवाया था, बावजूद इसके मैंने इंस्ट्रक्शन ध्यान से नहीं पढ़ा था, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया है। यहाँ पे हैड बीन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, हैड बीन प्लेइंग। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आप सी को मान के चलिए, हैड बीन प्लेइंग, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कोई काम पास्ट में शुरू होता है और प्रेजेंट में चल रहा है, एक समय लेता है, लंबा समय लेता है, इसी का नाम पड़ता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसके लास्ट में आपके सामने ज्यादातर या तो सिंस या तो फॉर के साथ में समय लिखा मिल जाता है, आमतौर पर ऐसा होता है। चूंकि इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन मांगा है तो इसलिए बेहतर होगा, पास्ट मांगा है तो हैड आना चाहिए, हैड के साथ बीन प्लस आईएनजी फॉर्म आपको लगानी पड़ेगी। समझ गए। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्या कहता है, द लेसन टॉर्च बियरर्स इज रिटन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स। देखो इन्होंने एक क्वेश्चन
तुम्हारे लिटरेचर से उठा लिया है। टॉर्च बियरर्स, टॉर्च बियरर्स क्या होता है? देखो बेटा, जैसे कोई रहे होंगे, टीचर रहे होंगे, उन्होंने हमको पढ़ाया होगा। जैसे हमको सबसे पहले हम जब 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तो हमें जो इंग्लिश पढ़ाते थे महावीर सर करके पढ़ाते थे। 6 से 8 तक उन्होंने हमको इंग्लिश पढ़ाई। फिर उसके बाद गौरी खरे मैम ने हमको पढ़ाया। फिर इसके बाद में फिर भी गौरी खरे मैम ने हमको पढ़ाया। कंपटीशन में हमें किसी ने पढ़ाया नहीं। फिर वो तो सब अपने तरीके से, चूँकि हमने तैयारी कहीं करी नहीं, वो तो हम ऐसे पढ़ते रहे अपना, चूँकि इंटरेस्ट था। फिर धीरे धीरे हम डेवलप कर गए। तो क्या हुआ कि पहले महावीर सर ने हमें एक मसाल दी, एक रोशनी दे, प्रकाश दिया हमें, और वो प्रकाश हम आपको दे रहे हैं, वो नॉलेज हम आपको बांट रहे हैं। तो ऐसा टॉर्च बियर्स उनको कहा जाता है, मसाल वाहक, जो नॉलेज को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शिफ्ट करते हैं। एक बड़ा अच्छा चैप्टर है टॉर्च बियर्स, मसाल वाहक। तो इसके लेखक हैं M.W. राइबर्न। ये क्या है, अगर आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में तो ये आप पढ़ पाएंगे, बता पाएंगे, अदरवाइज आपके बस का नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग। रोडा पावर सोक्रेट्स एक चैप्टर था, उसको इन्होंने लिखा था, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, अगला क्वेश्चन आता है तुम्हारे सामने, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। लो जी, कर लो बात। इन्होंने एक अलंकार पूछ लिया है, ये भी 12th के पेपर से इन्होंने पूछ लिया, 12th के पेपर का क्वेश्चन। अब ये पूछा है कि इसका फिगर ऑफ स्पीच क्या, अलंकार बताइए। अलंकार सेंटेंस पढ़िए क्या कह रहा है कि द विंड, हवा, लेट गई, सो गई भुजाओं में सुबह की गोद में हवा सो गई। डाउन क्या होता है? डाउन होता है जब सूर्योदय होता है, भोर होती है। तो अब देखो यहां पे क्या हुआ है कि किसकी बाहों में सो गई? हवा। लाई माने लेटना होता है, लाई माने लेटना, और लाई माने झूठ बोलना भी होता है। तो सो गई किसकी? भुजाओं में, सुबह की बाहों में सो गई। यार सुबह कोई स्त्री है क्या किसी गोद में सो जाएगी? तो हम क्या कर रहे हैं, किसी ऐसी चीज को जिसको हम देखे नहीं कभी, उसको इन्होंने हाथ पैर वाला बता दिया। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच abstract ideas are presented as having personality। कहते हैं कि ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें abstract ideas को ऐसे दिखाया जाता है जैसे उनकी पर्सनालिटी है, तो उनको पर्सोनिफाइड कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, मानवीकरण। हाइपरबोला में क्या होता है? अतिसंयोक्ति होती है, चीजों को बढ़ा चढ़ा करके पेश करना। खून की नदियां बह रही थी, तिल डालने की जगह नहीं थी, ठीक है ना, लाशें बिछा दी उसने, तो इस तरह का वर्ड होता है। ऑक्सीमोरन होता है विरोधाभास, जहां दो अपोजिट आइडियाज को एक साथ, तुम्हारा प्यार स्वीट पॉइजन है, स्वीट मीठा, पॉइजन जहर, जहर कभी मीठा होता ही नहीं है। हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ भी ना होते हुए सब कुछ है, कुछ भी नहीं सब कुछ, तो इसको कहते हैं ऑक्सीमोरन, इसे कहते हैं विरोधाभास अलंकार। और अगले नंबर पे मेरे बच्चे आता है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? इट इज एन इंप्लाइड सिमिली। मेटाफर में हम किसी को कुछ मान लेते, तुम मेरे भाई हो, पृथ्वी मेरी माँ है, तो हमने क्या किया, पृथ्वी को सीधे माँ कह दिया, मान लिया, तुम अपना भाई सीधे मान लिया, इसे मेटाफर कहते हैं। और अगर मैं तुलना कहता कि तुम वैसे हो जैसा मेरा भाई है, पृथ्वी वैसी ही है जैसी मेरी माँ है, तो इसे कहते हैं सिमिली। सिमिली में हम किसी को तुलना करते हैं किसी के साथ में, जबकि उनमें एक चीज कॉमन है, वो सारे डिफरेंट है बट उनमें एक चीज कॉमन है, वो हमने तुलना, उसको सिमिली कहते हैं। एज, लाइक, सो कंपैरिजन में यूज होते हैं। मेटाफर में क्या होता है, हम किसी को कुछ मान लेते हैं, समझ गए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है मेरे बच्चे, क्या आता है देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओहो, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 89 नंबर, कहता है कि ये बताओ, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। ये जो नीचे फ्रेज दिया गया है इसके करेक्ट मीनिंग बताओ। एट लार्ज, एट लार्ज होता है स्वतंत्र, आजाद, बिना कंट्रोल का। फ्री, जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी, आजाद कर दिया तुझे, इसे एट लार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? एट लार्ज। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? टू बी फ्री, टू बी फ्री इसे कहते हैं। समझ गए बेटा? आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है मेरे बच्चे 89 के बाद 90। 90 कहता है इंडिकेट द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम, इसमें टेंस को आइडेंटिफाई करिए कौन सा है। हैव है तो प्रेजेंट है, थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि इज परिवार है प्रेजेंट, हैज परिवार है प्रेजेंट, डू परिवार है प्रेजेंट, डू परिवार में डज भी आता है, हैज परिवार में हैव भी आता है, इज परिवार में एम
और आर भी आता है। डू डज परिवार में V1 और V5 भी आता है। ये प्रेजेंट हैं। क्या है? प्रेजेंट हैं। समझ गए? अगर इज एम आर के साथ ING है तो कॉन्टिन्यूअस, हैज एफ के साथ थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट इंडेफिनिट। समझ गए बेटा? अगला क्वेश्चन आपके सामने 91, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ। फोनेटिक्स किसका विज्ञान है? तो तुम पहले ये बताओ फोन क्या है। वीडियो को पॉज करो, रिप्लाई करो। फोन माने क्या होता है? फोन माने ध्वनि होता है। क्या होता है? ध्वनि। तो ये किसका विज्ञान हो गया? ध्वनि का विज्ञान हो गया। तो इसे क्या कहेंगे? फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड्स। समझ गए? ICS माने विज्ञान होता है, स्टडी होती है, नॉलेज होता है। अगला क्वेश्चन आता है 92। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। भाषा सीखना कहां से शुरू होता है? लिसनिंग से। जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, कुछ नहीं आता, पूरा कैसेट खाली है। आए दुनिया में आए, रोना तो हमको पहले से ही पता था, ठीक है ना। रोना और खाना, सोना, रोना, तीन चीजें फेमस हैं। खाना, सोना, रोना। अब क्या हुआ कि गुरु बाकी चीजें, मम्मी ने कहा पापा को पापा, मम्मा को मम्मा, सुना पहले। सबसे पहले भाषा लर्निंग हम कान से ही शुरू करते हैं, लिसनिंग से ही शुरू करते हैं, फिर स्पीकिंग आती है, रीडिंग एंड राइटिंग जाकर के स्कूलों में सीखते हैं हम लोग, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन 93। अब 93 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एडजेक्टिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है कप केक्स आर केक्स। अब कप केक्स कैसे केक हैं? स्मॉल होते हैं, क्रीमी होते हैं, राउंड होते हैं। राउंड होते हैं, क्रीमी होते हैं, स्मॉल होते हैं। स्मॉल होते हैं, राउंड होते हैं, क्रीमी होते हैं। क्रीमी होते हैं, राउंड होते हैं, स्मॉल होते हैं। अब देखो बेटा, पहले वो ढूंढो जो साइज की बात करे, पहले वो ढूंढो जो साइज की बात करे, फिर वो ढूंढो जो शेप की बात करे। किसकी बात करें? शेप की। साइज कैसा था? छोटा। ये स्मॉल, ये स्मॉल, ये नहीं है, ये नहीं है। पहले साइज आता है, फिर शेप आता है, गोल। कौन? गोल। कैसा? पहले स्मॉल फिर गोल। ये बाहर हो गया। सी फॉर चेन्नई आपका सही जवाब हो गया। पहले आपको साइज लिखना है, फिर शेप लिखना है, फिर एज लिखना है, फिर कलर लिखना है, कलर लिखना है, फिर इमोशंस लिखना है। इनका क्रम आता है, एक साथ इतने नहीं होते, लेकिन जो भी हैं इमोशंस। इसके बाद नेशनैलिटी, कहाँ का है, अमेरिकन, जो भी है। मटेरियल, किसका बनाया गया है, क्या पढ़ा है उसमें, ये क्रम होता है एडजेक्टिव को एक साथ लिखने का। दिस इज द सीक्वेंस। एक होता है ऑर्डिनल्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऑर्डिनल्स। फिर होता है कार्डिनल्स, 1 2 3 4, कार्डिनल्स। फिर होता है मल्टीप्लिकेटिव। क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव। क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव। क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव। तो यहां पे क्या है? ऑर्डिनल्स, कार्डिनल्स, मल्टीप्लिकेटिव, ये चीजें हैं आपके सामने। तो ये सीक्वेंस होता है। जैसे यहाँ पे आता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे आता है कार्डिनल्स में 1 2 3 4, यहाँ सिंगल डबल ट्रिपल, इस तरीके के वर्ड आपके सामने आते हैं। तो होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आता है 94, पप्पू चोर कक्षा 4। कहते हैं द वेदर इज टुडे। वेदर कैसा है? सनी है। कैसा है? सनी। सनियल होता है एडवर्ब, सनीएस्ट होता है सुपरलेटिव, सनियर होता है कंपैरेटिव डिग्री। तुलना करना है दो से तो कंपैरेटिव, दो से अधिक तो सुपरलेटिव। ठीक है, एडवर्ब चाहिए नहीं, क्योंकि हमें किसके बारे में बताना है? वेदर के, मौसम के बारे में। और मौसम के पहले क्या लिखा है? दा, और दा लगा है। और अगर दा लगा है तो वेदर आपका नाउन हुआ, और अगर नाउन हुआ तो आपको एडजेक्टिव चाहिए। ये आपका एडवर्ब है, आएगा नहीं। ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री का यूज तब होता है जब दो में तुलना होती है। सुपरलेटिव डिग्री का यूज तब होता है जब तुलना दो से अधिक में होती है। यहाँ किसी से तुलना नहीं हुई है। हमने कहा आज का मौसम धूप वाला है, सन वाला है। अगला क्वेश्चन आता है 95। 95 कहता है दिस इज एन डैश बुक। अब गुरु यहाँ पे आयन आया है। आयन तो तभी आता है जब आगे का साउंड वावेल से हो। वावेल साउंड मतलब का से ले सॉरी आ से लेकर के ओ तक का जो साउंड आता है, इनमें से कोई भी साउंड पढ़ते समय निकले। क्विकली में का निकल रहा है, स्लोली में सा निकल रहा है, सैडली में सा निकल रहा है, इंटरेस्टिंग में ई निकल रहा है, इंटरेस्टिंग
क्या निकल रहा है, इंटरेस्टिंग, ई है वावेल, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यानी यही लग जाएगा, क्योंकि जब वावेल साउंड आता है तभी तो आयन आता है। ए और एन का यही तो लॉजिक है कि आयन तभी आएगा जब राइट साइड में, आयन तभी आएगा जब राइट साइड में वावेल साउंड आएगा। समझ गए? ये कभी देख के ए एन मत लगा देना, ए ई आई ओ यू, ये कभी देख के मत लगाना, ध्यान रखना। यहां पे आपको बुद्धि चलानी है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन, आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहा है जरा देखते हैं। कहता है कि आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। गुरु कसम है तुम्हें, बताओ मुझे देख करके कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो जल्दी बताइए। चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ पे आपको बताना है डेडिकेशन। क्या बताना है? डेडिकेशन। दैट वाज द राइट आंसर। अब देखो बेटा, अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा है तो भाई लाइक जरूर करना, और मैं चाहता हूँ उसको शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।